यति हिमालय की ठंडी और बर्फीली पहाड़ियों के बीच छिपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और लोक कथाओं का हिस्सा रहा है। इसे हिम मानव, बर्फीला दानव या आदिमानव कहा जाता है, लेकिन इसका असली चेहरा आज तक कोई नहीं देख पाया। सैकड़ों सालों से यह रहस्यपूर्ण प्राणी लोगों की कहानियों, डर और कल्पनाओं का हिस्सा बना हुआ है। यति, जिसे हिम मानव या बर्फ का दानव भी कहा जाता है, सदियों से मानव कल्पना और विज्ञान दोनों को चुनौती देता आ रहा है। यह वह प्राचीन प्राणी है जिसकी उपस्थिति को लेकर आज भी पूरी दुनिया में चर्चा होती है। रात की काली चादर ओढ़े जब हिमालय की घाटियों में हवा की सनसनाहट सुनाई देती है, तब यति के कदमों की ध्वनि, उसकी भयानक छाया और उसके विशाल पैरों के निशान कहानियों को और भी खौफनाक बना देते हैं। हर साल कई यात्रियों और पर्वतारोहियों की मौतें और उन पर पड़े खून के धब्बों से जुड़े अनसुलझे सवाल यही बताते हैं। क्या यति अभी भी इन घाटियों में घूम रहा है या फिर यह महज एक डरावनी कल्पना है? आखिरकार इस रहस्यमयी साये का सच क्या है? क्या आप हिमालय के इस डरावने प्राणी से मिलने की हिम्मत रखते हैं? क्या यह सिर्फ एक मिथक है या सचमुच किसी अज्ञात प्राणी का अस्तित्व? आइए इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। यति को लेकर कई पौराणिक कहानियां हिमालय क्षेत्र में प्रचलित हैं। नेपाल, तिब्बत और भूटान की संस्कृतियों में यति एक डरावने और रहस्यमयी प्राणी के रूप में वर्णित है। उसे एक विशाल, बालों से ढका हुआ जीव माना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 से 10 फीट तक होती है। यह माना जाता है कि यति हिमालय के ऊंचे और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करता है, जहां आम मनुष्यों का पहुंचना नामुमकिन है। लोक कथाओं में यति को एक शक्ति प्राप्त प्राणी बताया गया है, जो कभी कभी इंसानों के सामने आता है और उन्हें डराता है। कुछ कहानियों के अनुसार यति शांति प्रिय है और केवल अपने क्षेत्र की रक्षा करता है, जबकि अन्य कहानियां इसे खतरनाक और आक्रामक बताती हैं, जो मानवों को मारने और खाने तक की क्षमता रखता है। हिमालय के साधु संत भी यति को एक दिव्य प्राणी मानते हैं, जो अपनी शक्तियों से प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है। पौराणिक कहानियों के विपरीत विज्ञान हमेशा प्रमाणों पर आधारित होता है। पिछले कई दशकों में दुनिया भर के शोधकर्ता और वैज्ञानिक यति की खोज में हिमालय की खतरनाक और ठंडी घाटियों की यात्रा कर चुके हैं। कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो यति के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं, लेकिन वे इतने संदिग्ध और अपूर्ण हैं कि वैज्ञानिक समुदाय में इसे स्वीकार नहीं किया जा सका है। यति के पद चिन्हों की खोज सबसे प्रसिद्ध प्रमाणों में से एक है। 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने हिमालय की एक बर्फीली चोटी पर एक विशाल पद चिन्ह की तस्वीर ली थी, जो सामान्य मानव पद चिन्ह से कहीं बड़ा था। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी और यति के अस्तित्व को लेकर नई चर्चाएं शुरू हुईं। इसके अलावा डीएनए परीक्षणों ने भी यति के बारे में कुछ संकेत दिए हैं। हिमालय क्षेत्र से लिए गए कुछ बालों और अन्य जैविक नमूनों का परीक्षण किया गया, जो संभवतः यति के थे। इन परीक्षणों के नतीजे बताते हैं कि ये नमूने किसी अज्ञात प्रजाति के हैं, जो संभवतः हिमालय में रहने वाले भालुओं या अन्य प्राणियों से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन अब तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल पाया कि ये नमूने यति के हैं। यति का रहस्य सिर्फ हिमालय तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी बिगफुट नामक प्राणियों की कहानियां सुनाई जाती हैं, जो यति से मिलते जुलते हैं। यह सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक क्षेत्रीय मिथक है या फिर वास्तव में कुछ अज्ञात प्राणी दुनिया के इन कठिन पहुंच वाले हिस्सों में निवास करते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यति जैसी कहानियां शायद प्राचीन मानवों और उनके आसपास के प्राकृतिक जीवन के डर से उत्पन्न हुई होंगी। जब लोग हिमालय के दुर्गम इलाकों में यात्रा करते थे, तो वहां के खतरनाक जंगली जानवरों जैसे भालुओं या बर्फीली जलवायु से उपजी विपदाओं को देखकर उन्होंने यति जैसी कहानियों को जन्म दिया होगा। यति का जिक्र सबसे पहले तिब्बत और नेपाल के बौद्ध मठों में मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में इसे राक्षस या संरक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। बर्फीले पहाड़ों में यति को हिममानव कहा जाता है, जो पर्वतारोहियों के लिए हमेशा डर और रोमांच का कारण बना रहता है। कुछ लोग इसे बर्फीले जंगलों में छुपे हुए एक प्राचीन प्राणी के रूप में मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक अलौकिक शक्ति का रूप मानते हैं, जो हिमालय की सुरक्षा करता है। यति को लेकर कई अद्भुत और डरावनी घटनाओं का जिक्र किया जाता है। पर्वतारोहियों और ट्रेकर्स का कहना है कि उन्होंने हिमालय के बर्फीले इलाकों में
यति की उपस्थिति महसूस की है। कई लोग यह दावा करते हैं कि जब वे ऊंचाई पर पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ी आकृति को अपनी ओर बढ़ते देखा। कुछ लोगों का कहना है कि यति उन्हें छिपकर देखता रहता है, लेकिन जब वे करीब पहुंचते हैं तो वह गायब हो जाता है। कुछ स्थानीय लोग यति को एक अलौकिक शक्ति मानते हैं जो हिमालय की सुरक्षा करता है और किसी भी अनजान व्यक्ति को चोट पहुंचाने में सक्षम है। स्थानीय धार्मिक विश्वासों के अनुसार यति का क्रोध अज्ञात क्षेत्रों में जाने वाले लोगों के लिए विनाशकारी हो सकता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ रहस्यविद और शोधकर्ता मानते हैं कि यति केवल एक मिथक नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्राचीन प्राणी का अस्तित्व है जो आधुनिक विज्ञान की नजरों से छुपा हुआ है। क्या यति वास्तव में एक विलुप्त हो चुकी जैविक प्रजाति हो सकता है जो अब भी कहीं न कहीं हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में जीवित है? कहते हैं जब हिमालय की ठंडी हवाएं चलती हैं और बर्फीले तूफान उठते हैं तो यति का विशाल शरीर और उसकी छाया उन डरावनी हवाओं में भी दिखती है। जो लोग इसे देखने का दावा करते हैं उनके मुताबिक यह प्राणी अद्भुत रूप से ताकतवर है और उसके पैरों के निशान उसकी विशालता का प्रमाण देते हैं। लेकिन यति के रहस्य के दो पहलू हैं। कुछ लोग इसे प्रकृति का संरक्षक मानते हैं जो अनजाने यात्रियों को मौत से बचाता है। वहीं दूसरी ओर कई पर्वतारोहियों का मानना है कि यति का सामना मौत से कम नहीं, ये हिंसक होता है और हिमालय के दुर्गम इलाकों में जाने वाले कई लोगों के रहस्यमयी ढंग से गायब होने की कहानियां सुनने को मिलती हैं। कई बार यति को लेकर यह भी सवाल उठाए गए हैं कि क्या यह प्राणी किसी अन्य ग्रह से आया हुआ हो सकता है। एलियंस और यति के बीच कनेक्शन बनाने वाली थ्योरीज में कहा गया है कि यति की असाधारण शारीरिक क्षमता और उसका छिपा हुआ रहना यह संकेत देता है कि वह किसी अन्य ग्रह का प्राणी हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में अपने मिशन को अंजाम देते हैं और यति उन्हीं का एक हिस्सा हो सकता है जो मानवों से उनकी रक्षा करता है। हालांकि इस थ्योरी को लेकर कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह विचार अवश्य ही यति की रहस्यमयी छवि को और भी गहरा बना देता है। आज तक यति के अस्तित्व को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। वैज्ञानिक शोधकर्ताओं का कहना है कि यति की कहानियां शायद भालुओं या अन्य जंगली जानवरों के बारे में प्राचीन काल से चली आ रही गलत फहमियों का परिणाम हो सकती हैं। लेकिन फिर भी हर बार जब कोई नया पद चिन्ह या बाल का नमूना मिलता है तो यति की कहानी एक बार फिर नए सिरे से जीवित हो जाती है। अंत में सवाल यह उठता है कि यति वास्तव में क्या है? क्या यह हिमालय के पहाड़ों में छिपा हुआ एक अलौकिक प्राणी है या फिर यह सिर्फ एक कहानी है जिसे सदियों से बताया जाता रहा है? वैज्ञानिक खोजों ने भले ही कुछ हद तक यति के मिथक को खारिज किया हो, लेकिन इसका रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझ नहीं सका है। यति की कहानियां आज भी डर, रोमांच और जिज्ञासा का कारण बनी हुई हैं। क्या यति वाकई में अस्तित्व में है या यह सिर्फ एक अज्ञात कहानी है जो कभी सुलझाई नहीं जा सकेगी? इस सवाल का जवाब शायद ही कभी मिल पाए। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच यति का रहस्य हमेशा के लिए छिपा रहेगा और यह रहस्य हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।